हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो पिछला जो हम जो पेपर कर रहे थे, हमारा ये जो 6 मॉडल जो पेपर है, 6 मॉडल पेपर, उसकी सीरीज टारगेट सीरीज, इसका पहला पेपर है और पहले पेपर का ये तीसरा भाग है। इससे पहले हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और दूसरे भाग में कुछ डिस्टरबेंस की वजह से हमारा नोटिस जो है वो रह गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा जाता है। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे तारीख लिखेंगे, डेट जो आपको दी हुई है। अगर नहीं दी हुई है तो आप जिस दिन एग्जाम है वो तारीख लिख लीजिए। बीच में यहाँ पर लिखेंगे नोटिस, और उसके बाद जो अपना सब्जेक्ट है, जिस विषय पर आप नोटिस लिखने जा रहे हो, वो यहाँ पर आपको लिखना है उसके बाद में। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल, जैसे हमने क्वेश्चन देख लिया था, एक बार यहाँ पे दिखा लेता हूँ कि आपको क्या करना है। जो आपकी स्कूल मैगजीन है उसको प्रकाशित करवाना है, और उसके लिए आपको आर्टिकल्स, स्केचेस एटसेट्रा जो है वो, जो भी इंटरेस्टेड है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर स्टाफ के मेंबर्स हो, उनसे इनवाइट करना है। तो हमने देखो यहाँ पे लिखना है कि अवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन in the month of April. All the students and staff members who are interested may send their articles and sketches to be published in the magazines latest by 23rd March 2024. अब ये आपको 20 मार्च को तो आप जो है इसको, इस नोटिस को पब्लिश कर रहे हो, और 31 मार्च तक जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो चाहे वो स्टूडेंट हो या स्टाफ के मेंबर हो, वो जमा करवा देंगे अपना आर्टिकल वगैरह, जो कुछ भी उनको पब्लिश करवाना है उस पत्रिका में, उस मैगजीन में। तो 31 मार्च तक वो जमा करवा देंगे, और उसके बाद वो है जो पत्रिका का प्रकाशन कर दिया जाएगा। PQS एडिटर। तो ये इस तरीके से आपको नोटिस फ्रेम करना है। जब नोटिस आपका कंप्लीट हो जाता है, तब आप यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। नोटिस को हमेशा बॉक्स में बंद करना होता है। तो नोटिस बना लिखने के बाद में आप बॉक्स में बंद कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, आपका चौथा क्वेश्चन, उसमें या तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी या फिर आपको एक पैराग्राफ, दोनों में से कोई एक आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो, हम यहाँ पर करेंगे एक रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू आर हनुमान प्रसाद। मान लीजिए आपका नाम हनुमान प्रसाद है, एंड अ स्टाफ रिपोर्टर। आप एक स्टाफ रिपोर्टर हैं, आपका नाम हनुमान प्रसाद है। अ फ्लावर एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन योर सिटी। आपके शहर में एक फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कंपोज अ रिपोर्ट ऑन इट टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। तो अब आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उस फूलों की प्रदर्शनी पर एक रिपोर्ट तैयार करिए, और वो रिपोर्ट जो है वो आपके लोकल न्यूज़पेपर में उसे प्रकाशित करवानी है। तो आपने बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आंसर लिखो, और आंसर लिख करके मेन ऊपर तो पहले हेडिंग डाली जाती है। इसमें बॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाया जाता, ध्यान रखना। इसमें बॉक्स नहीं बनाया जाता है, आपको केवल हेडिंग डालनी है। तो हेडिंग क्या है हमारी? फ्लावर एग्जीबिशन पुल्स पीपल। ये है आपकी एग्जीबिशन। आप फ्लावर एग्जीबिशन भी लिख सकते हैं, केवल अगर इतना लिखें फ्लावर एग्जीबिशन, चल जाएगा आपका काम। और अब यहाँ पे नीचे कोष्टक में आप जो है ना, रिपोर्टर जो आपका नाम दिया हुआ है, यहाँ पे हनुमान प्रसाद है, आप लिखेंगे बाय हनुमान प्रसाद स्टाफ रिपोर्टर। ये हनुमान प्रसाद कौन है? ये एक स्टाफ रिपोर्टर है, हनुमान प्रसाद। तो इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो कोष्टक में आप ये लिखेंगे, और फिर आप देखो, 2 चीजें इसमें ध्यान रखना है। पहले तो लिखा जाता है प्लेस का नाम, कि ये रिपोर्ट कहाँ की है, और फिर लिखा जाता है डेट, किस दिनांक को, किस तारीख को ये रिपोर्ट लिखी गई है। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, उसके बाद लिखेंगे आप अपना नाम और रिपोर्टर, और फिर लिखेंगे प्लेस का नाम, और फिर लिखेंगे डेट। सबसे इजी जो आपके राइटिंग सेक्शन में होता है वो होती है रिपोर्ट। इतनी सिंपल होती है कि आप बिल्कुल आसानी से लिख सकेंगे, और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो आयोजित हो चुकी है, आपने जो कुछ भी देखा उसका विवरण आपको इसमें लिखना होता है। तो देखो, सीधा सीधा आप लिखेंगे कि देयर वॉज अ फ्लावर एग्जीबिशन इन द पब्लिक पार्क, यानी कि पब्लिक पार्क में एक फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। द म्यूनिसिपल चेयरमैन इनऑग्यूरेटेड द एग्जीबिशन एट 4 PM। और हमारे जो म्यूनिसिपल चेयरमैन है, नगर निगम के, नगर पालिका के जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। देयर वर अ वेराइटी ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब चूंकि फूलों की प्रदर्शनी है, तो आपको फूलों के बारे में बताना है। जो लोग वहां पर आए, कुछ मेहमानों के बारे में आप बता सकते हैं। ये सारी चीजें आप लिखेंगे। तो लिखेंगे भाई, वहां पे अलग अलग जो वेराइटी थी, उसके कई सारे फूल वहां पर थे। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ रोजेस। वहां पे अलग अलग प्रकार के गुलाब थे। सम रोजेस वर रेड। कुछ गुलाब रेड कलर के थे, कुछ पिंक थे, कुछ व्हाइट थे, एंड येलो। देयर वर मैनी अदर काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। कई और प्रकार के फूल भी थे। दे वर ऑल डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस। सभी अलग अलग कलर्स के, अलग अलग साइजेस के फूल थे। मैनी पीपल कैम टू सी द एग्जीबिशन। कई सारे लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए। दे एंजॉयड इट। उन्हें खूब आनंद किया। मैनी स्कूल चिल्ड्रन कैम देयर विद देयर टीचर्स। और कई सारे बच्चे जो है
स्कूलों के, वो भी अपने टीचर्स के साथ वहां पे आए थे। दे लर्नड मच अबाउट द फ्लावर्स, उन्होंने फूलों के बारे में बहुत कुछ सीखा। ऑन द लास्ट डे प्राइजेज वर गिवन बाय द कलेक्टर, उसके बाद अंतिम दिन जो है वो कलेक्टर के द्वारा ये इनाम दिया गया। एंड एवरी वन वॉज हैप्पी, सभी जो है वो काफी खुश थे इस प्रदर्शनी को देख करके। तो ये होती है रिपोर्ट, जो कि बहुत ही सिंपल होती है। सामान्यतः जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपती है बच्चों, वही एक प्रकार की रिपोर्ट होती है। ये हमने रिपोर्ट लिखा है। तो ये तो हमारा जो है ना फर्स्ट पार्ट जो है, अभी ऐसे ऐसे हम 5 मॉडल पेपर्स करेंगे, तो 5 प्रकार के मॉडल पेपर्स अलग अलग टाइप के रहेंगे, उसमें 5 अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट हम देखेंगे। तो आने वाले वीडियोस में अपन और इस विशेष टाइप की रिपोर्ट जो है वो देखेंगे, उसके एग्जांपल आप देखेंगे। अब हमारा जो कंपोजिशन सेक्शन है, उसमें उसमें जो शॉर्ट कंपोजिशन कंप्लीट हो गया। लॉन्ग कंपोजिशन में लेटर राइटिंग रहेगा। उससे पहले आप क्या करेंगे कि एक अनसीन पैसेज आएगा आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो एक नहीं, इसमें जो है वो एक सीन पैसेज आएगा, मतलब आपकी बुक्स का एक पैसेज आएगा और उसमें 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है यही पैसेज आपके एग्जाम में पूछा जाए, और अगर यही पैसेज आया तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही आंसर आपके ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये जो अपना लास्ट लेसन जो चैप्टर था, उस लास्ट लेसन में से ये दिया गया है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब देखो फ्रेंड्स जब स्कूल जाता है तो स्कूल शुरू होते ही उसने कहा था, लेसन चैप्टर शुरू होते ही वो कहता है कि मैं उस दिन स्कूल के लिए काफी लेट हो चुका था, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और वो डर रहा था कि मुझे एम हैमल डांटेंगे क्योंकि उन्हें पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछने थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। मैंने सोचा कि मैं आज स्कूल ना जाकर के स्कूल से बाहर अपना दिन बिता दूं। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि दिन काफी वार्म था, ब्राइट था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मुझ में ताकत थी, मैंने विरोध किया कि नहीं मैं स्कूल जाऊंगा, और फिर मैं स्कूल गया। तो बच्चों ये जो है ना पैसेज दिया हुआ है, जो कि ये पढ़ा हुआ है अपनी बुक्स में से है, और हमने इसे अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम सीधे पर चलेंगे, प्रश्न करेंगे इसके। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ये जो बुक्स में से जो एक पैसेज दिया जाएगा उसमें से, और 6 प्रश्न रहेंगे। ये आपका जो प्रोज वाला सेक्शन है उसमें से एक पैसेज आएगा, और जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसमें से अपन को एक एक्सप्लेनेशन आएगी। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि हु इज आई इन द एबो पैसेज। ये जो पैसेज है पूरा हमने पढ़ा, इसमें आई किसके लिए आया है, क्योंकि शुरुआत में देखो लिखा है ना कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो आपको याद है ना कि ये कौन कहता है कि मैं उस दिन स्कूल के लिए काफी लेट हो चुका था। तो ये फ्रेंड्स जो है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन एक में एम हैमेल, नहीं एम हैमेल नहीं है। ऑप्शन बी है अ लिटिल बॉय नेम्ड फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स नाम का एक छोटा सा जो लड़का है जो स्कूल जाता है, वो ये कहता है कि मैं आज स्कूल के लिए लेट हो चुका था। अ विलेजर एंड नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर रहेगा बच्चों इसका ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंच वॉज फियरफुल ऑफ। फ्रेंच बहुत भयभीत था, किस चीज से भयभीत था, फायर से, स्पोर्ट्स से, स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर एम हैमेल एंड हाइट। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर एम हैमेल। वो डर रहा था कि मुझे एम हैमेल डांटेंगे। क्यों डांटेंगे, क्योंकि ही वुड आस्क अस क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। तो उसने सोचा कि पार्टिसिपल्स पर वो प्रश्न पूछने वाले हैं एम हैमेल, और हमें उस पर कुछ भी याद नहीं था। तो देखो लिखा है कि एंड ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमेल, हिज टीचर जो एम हैमेल थे, वो उन्हें डांटने वाले थे, क्योंकि वो पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछने वाले थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों तीसरा लिखा है कि एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन। एम हैमेल ने कहा था कि वो बच्चों को प्रश्न पूछेंगे, किस टॉपिक पर, नाउन्स पर, प्रेपोजिशंस पर, एडवर्ब्स पर, या पार्टिसिपल्स पर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, पार्टिसिपल्स पर एम हैमेल प्रश्न पूछने वाले थे। चौथा क्वेश्चन है कि वॉक्टर वॉज अ। अब बताओ वॉक्टर कौन था, ये पैसेज में दिया हुआ है, कारपेंटर था, ब्लैक स्मिथ था, पोर्टर था, या अप्रेंटिस था। तो बच्चों ये बी आंसर रहेगा कि वो एक ब्लैक स्मिथ था। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब फ्रेंच वहां से जा रहा था, तो यहाँ पे फ्रेंच जब वहां से जा रहा था, तो यहाँ पे दिखा देखो ब्लैक स्मिथ है ना, आई 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 कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर।
तो ब्लैक स्मिथ जो था, एक वॉक्टर जो था वो एक ब्लैक स्मिथ था, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वो एक लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, है ना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स ऑपोज। इस ये पैसेज में से कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है ऑपोज। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से ऑपोज जो है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ड्रेड है, रेजिस्ट है, स्ट्रेंथ है या टेम्पटिंग है। तो रेजिस्ट, ऑपोज का मतलब होता है विरोध करना, और रेजिस्ट का मतलब भी होता है विरोध करना। वो क्या देखो क्या कहता है, फ्रेंड्स की जब मैं स्कूल जाने वाला था तो सोचा कि मैं आज का दिन बाहर बिता दूं, लेकिन वो कहता नहीं, मैंने इसका विरोध किया, मैंने इसका रेजिस्ट किया और फिर मैं स्कूल गया। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि सोल्जर्स ड्रिलिंग एंड यहाँ पे ये देखो स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मैंने विरोध किया कि मैं नहीं स्कूल तो जाऊंगा और फिर मैं स्कूल गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला, वॉक्टर वॉज अ, वॉक्टर कारपेंटर था, ब्लैक स्मिथ था, तो वॉक्टर हमने इशू कर दिया, कारपेंटर था, उसके बाद रजिस्ट कर दिया। ये छठा प्रश्न है, विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज एंटोनिम ऑफ स्लो। तो स्लो का एंटोनिम कौन सा है, स्लो का जो है विलोम शब्द कौन सा है, अपोजिट वर्ड कौन सा है। तो स्लो का अपोजिट होगा फास्ट, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट, फास्ट। नेक्स्ट, तो ये हमने किए हैं बच्चों, और अब हम करेंगे यहाँ पे 5वां प्रश्न है, एक लेटर राइटिंग। तो लेटर कैसे लिखना है, देखो एक क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, हमें 6 क्वेश्चन पेपर्स बच्चों करने हैं। तो हमारी जो टारगेट सीरीज है जिसमें हम 6 कंप्लीट पेपर्स सॉल्व करेंगे, और ये पहला पेपर है, पहले पेपर का हमारा तीसरा भाग है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी कंप्लीटली, और सारे के सारे पेपर्स अपन कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं, अब हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न देखो ये है, ध्यान रखना ये जितने भी जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। 6 पेपर करेंगे और 6 में से निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5वां प्रश्न लिखा हुआ है कि यू आर रूप सिंह, मान लीजिए आपका नाम रूप सिंह है, लिविंग एट 7 आदर्श नगर पाली, आपका ये एड्रेस है, आप पाली में आदर्श नगर में रहते हैं, आपका हाउस नंबर 7 है। यू परचेज वॉशिंग मशीन फ्रॉम अ डीलर, आपने डीलर से कोई वॉशिंग मशीन परचेज किया था, और वो जो आपका वॉशिंग मशीन था वो अब क्या करना है कि राइट अ लेटर टू इट्स फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। अब आपको वो रिप्लेस करवाना है, तो आपको एक उस मर्चेंट को एक लेटर लिखना है। तो देखो लेटर कैसे लिखा जाता है बच्चों, ध्यान देना। आप यहाँ पे तो अपना एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि पहली जो 3 पंक्तियां होती है वहां पे राइटर अपना एड्रेस लिखता है। तो आप लिखेंगे 7 आदर्श नगर, ये हाउस नंबर होता है, उसके बाद जो मोहल्ला उसका नाम होता है, फिर चुरू है। तो ये तो लिखना है आपको अपना एड्रेस। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ करके यहाँ पर आप डेट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे 13 अक्टूबर 2023, मान लो आप 23 को लिखते हैं, अगर आप 24 को लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जो अभी दिसंबर है आपका मान लो, या अप्रैल में अगर आप लेटर लिखते हैं तो आप लिखेंगे 13 अप्रैल 2024। उसके बाद वो जो जिस पर्सन को आप लोग लेटर लिख रहे हैं, तो जिस पर्सन को लेटर लिखा जाता है उस पर्सन का यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। तो हम लिखेंगे मेजर्स टूलिप अप्लायंसेस, एमजी रोड, जयपुर। और सब्जेक्ट में क्या लिखा है कि कंप्लेंट रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो इस तरीके से देखो, एक बार फिर से मैं वापस दिखा देता हूँ। पहली जो 3 पंक्तियां होती है वहां पर आपको लिखना है एड्रेस, लिखना है पत्र लिखने वाले का, एक लाइन छोड़ करके आप डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ करके आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में फिर आप एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे डियर सर्स, और फिर यहाँ पे आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है, आप कंप्लीटली लिखना है। तो अब मैं आपको ये पढ़ करके सुना देता हूँ। लिखा है कि आई बॉट अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शोरूम विथ अ वारंटी ऑफ 2 years, मैंने आपके शोरूम से 2 साल की वारंटी के साथ एक वॉशिंग मशीन परचेज किया, बट ओनली 8 months हैव पास्ड बाय एंड इट हैज स्टार्टेड ट्रबलिंग मी। अभी तो 8 महीने हुए हैं और ये मशीन मुझे परेशान करने लगी है। For a month, its dryer has not been functioning properly while the system creates a loud noise during the washing of clothes. तो ये क्या समस्या है, ये जो इसमें बताई गई है कि भाई इसका जो पिछला 1 महीना हुआ है इसका ड्रायर खराब हो चुका है, और जब चलता है तो काफी नॉइज करता है।
इट गेव मी अ इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन आई स्विच्ड इट ऑन यस्टरडे, और मैंने कल तो जब चालू किया ना तो मुझे एक झटका भी लगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन एंड सेंड अ टेक्नीशियन टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट्स और रिप्लेस इट सुन। तो मैं मानता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप तुरंत ही एक इलेक्ट्रिशियन को भेजोगे और मेरी इस समस्या का समाधान करोगे। नेक्स्ट लिखा है योर्स फेथफुली और रूप सिंह। अब कितना सिंपल है, आप सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे आपका आपका विश्वास पात्र और अपना नाम लिखना है आपको, रूप सिंह। तो ये एक लेटर है जो कि आपको किसी एक जो कि अपने जो लेटर होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के लेटर हैं। ऑफिशियल लेटर हैं, आपको जो लेटर टू मर्चेंट जो आपको लिखना होता है, बिजनेस लेटर जिसे हम कहते हैं, साथ ही साथ लेटर टू एडिटर है। तो ये इस प्रकार के लेटर्स हैं और ये आपको एक सिंपल सा लेटर इस तरीके से लिखना है। बच्चों ध्यान से पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी के साथ, आप लोग अगर ढंग से पढ़ के जाते हैं तो आपका 100% क्वेश्चन पेपर आप कंप्लीट करके आओगे। 70 में से 70 नंबर आपको पूरे के पूरे इसमें मिलने वाले हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक और लेटर हमने लिखा है कि यू आर आकाश लिविंग एट 3rd बसंत विहार अजमेर। मान लीजिए आपका नाम आकाश है और ये आपका एड्रेस है कि आप अजमेर के बसंत विहार में हाउस नंबर 3 में रहते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को, संपादक को एक लेटर लिखेंगे जयपुर को, उसमें एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल्स एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट। अब ये एक टॉपिक है, इस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं कि विद्यार्थियों पर इंटरनेट और मोबाइल का प्रभाव, इस विषय पर आपको एक अपने विचार व्यक्त करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को पत्र लिखना है। तो बच्चों देखो पिछले जो लेटर था उसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पर आपको लिखना है एड्रेस लिखने वाले का। तो चूंकि आप लिख रहे हैं और आपका एड्रेस यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये एड्रेस आप लिखेंगे, पहले यहाँ पे हाउस नंबर लिखा जाता है, उसके बाद आपका मोहल्ले का नाम लिखा जाता है, उसके बाद आपकी सिटी का नाम लिखा जाता है। फिर एक लाइन खाली छोड़नी है और उसके बाद आप लिखेंगे तारीख। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 12 फरवरी 2024 को, तो जिस दिन अपनी एग्जाम है उस दिन की तारीख लिख दें। फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। 2 से 3 पंक्तियों में पहले एड्रेस लिखा जाता है पत्र लिखने वाले का, एक लाइन खाली छोड़ करके डेट लिखी जाती है, फिर एक लाइन खाली छोड़ करके यहाँ पर जो है वो न्यूज़पेपर के जो एडिटर है उसका एड्रेस लिखा जाता है। तो हमें जो पत्र लिखना है वो लिखना है द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर को। फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे और अब यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ सब्जेक्ट, हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है। इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे सर। और अब यहाँ पे अपना विचार व्यक्त करना है कि इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ यू प्लीज पब्लिश माई व्यूज अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स इन अ कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। आगे लिखेंगे कि टुडे वी कैन सी अ स्मार्टफोन इन द हैंड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। आजकल हम प्रत्येक विद्यार्थी के हाथों में मोबाइल देखते हैं। इट हैज मेड लाइफ वेरी इजी। जीवन बहुत ही आसान बना दिया है इसने। इट हैज टू मैनी ड्रॉबैक्स। लेकिन इसकी बहुत सारी कमियां भी हैं। द स्मार्टफोन इज टेकिंग द स्टूडेंट्स इनटू इट्स ग्रिप। मोबाइल फोन्स धीरे धीरे विद्यार्थियों को अपनी पकड़ में जकड़ते जा रहे हैं। एंड दे आर स्पॉइलिंग देयर लाइव्स ऑन इट। दे यूज इट टू प्ले गेम्स, मेयर चैटिंग और विजिटिंग द साइट्स दैट दे मस्ट नॉट विजिट। वो या तो गेम्स खेलेंगे या कुछ इस प्रकार की साइट्स विजिट करेंगे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इट इज टाइम फॉर द पेरेंट्स टू थिंक अबाउट द future their children and must curb the use of smartphones and the internet। और ये कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे आप योर्स फेथफुली, और नीचे अब आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। तो इस तरीके से आपका ये लेटर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन सी होगा जिसमें ग्रामर सेक्शन है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।